हेलो एवरीवन, वेलकम बैक द ब्रेन बिल्डर बुक। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन एस्पिरेंट्स के लिए, उन कैंडिडेट्स के लिए, उन जवानों के लिए जो अपकमिंग एसएससी एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन करें। लेकिन स्पेशली अगर हम बात करें, अगर आप एसएससी एमटीएस 2025 के लिए पढ़ रहे हैं तो ज़रूर आपके लिए आज की ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस के कुछ इंपॉर्टेंट टॉप 20 एमसीक्यूज क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। सो आइए वीडियो को स्टार्ट करेंगे, लेकिन इससे पहले कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं करा है सो जल्दी से फटाफट से कर लीजिएगा। और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस के एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की पीडीएफ परचेज करने के लिए 9596736083 आप इस नंबर पर जल्दी से व्हाट्सएप करेगा। आपको हमारी तरफ से कुछ एग्जाम ओरिएंटेड और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस के पीडीएफ मिल जाएंगे, और साथ ही साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करा जाएगा, जहां पे आपको टॉपिक वाइज सारे के सारे एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ साथ आपको थ्योरी के टॉपिक्स भी मिलेंगे, और साथ ही साथ डेली बेसिस पे आपके वहाँ पे क्विज भी कंडक्ट करवाए जाएंगे और वीकली आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। इन पीडीएफ की खास बात ये कि इसमें आपको 100% एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल मिलेगा, जिसमें 100% पॉइंट टू पॉइंट बात करी होगी, 100% ही ऑथेंटिक वे में मटेरियल देखने को मिलेगा। तो रिसेंटली बहुत सारे पेपर हुए और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी पीडीएफ से ऑलमोस्ट 75% क्वेश्चन देखने को मिले। बहरहाल आप भी पीडीएफ परचेज करने के लिए इस नंबर पर जरूर व्हाट्सअप करेगा। और साथ ही साथ अगर हम बात करें, इसके लिए हमने कोई डेर चार्ज नहीं रखा है, एक छोटा सा मिनिमम सा प्राइस रखा हुआ है, जिसको पे करके हर एक बोर्ड से पूरा स्टूडेंट पीडीएफ लेके लाभ उठा सकते हैं। ओके, तो आज का जो अपना इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो एसएससी एमटीएस 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 1, और याद रखिएगा इसमें आज की इस वीडियो में हम सारे के सारे हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। हु इज़ पॉपुलरली नोन एज फ्रंटियर गांधी, और ये आपके 2023 वाले एसएससी एमटीएस के पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि भाई फ्रंटियर गांधी किन्हें माना जाता है, किन्हें कहा जाता है। अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर देने की कोशिश करेगा, और वीडियो के एंड पे आप अपना अपना टोटल्स को जरूर बताएगा, यानी आज की इस वीडियो में से, आज के सेशन में से, आज के इस लेक्चर में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे। ओके, तो आपसे पूछा गया कि फ्रंटियर गांधी किन्हें कहा जाता है, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, खान अब्दुल गफ्फार खान, या नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज खान अब्दुल गफ्फार खान। ओके, तो ध्यान में रखिएगा, खान अब्दुल गफ्फार खान को ही फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडारी अलायंस, जल्दी से बताइएगा भाई। सब्सिडारी अलायंस के पहले ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ सब्सिडारी अलायंस के पहले विक्टिम कौन, सॉरी कहाँ पे क्या है पहले विक्टिम? अवध, मेवाड़, मैसूर और हैदराबाद। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज हैदराबाद इज करेक्ट आंसर। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 3, द फर्स्ट विक्टिम ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स। तो ब्रिटिश पॉलिसी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स के पहले विक्टिम क्या है? सतारा, मैसूर, अवध और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सतारा। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, और याद रखिएगा सारे के सारे क्वेश्चंस एक्सपेक्टेड और एग्जाम ओरिएंटेड है। ओके, और इसी चैनल पे हमने एक प्लेलिस्ट क्रिएट करा हुआ है एसएससी एमटीएस 2025 के नाम से, टारगेट एसएससी एमटीएस 2025 के नाम से एक प्लेलिस्ट क्रिएट करा हुआ है, जिसमें अभी तक हमने 40+ वीडियोस लेक्चर अपलोड करे हैं। आप जल्दी से जाइएगा, फटाफट से उन तमाम वीडियोस लेक्चर को 2x की स्पीड में वॉच करके अपने नॉलेज को बूस्ट करके और एग्जाम में अच्छे खासे मार्क्स लेने के लिए प्रिपेयर हो जाएगा। ओके, क्योंकि वो बहुत ही बेहतरीन और शानदार सी प्लेलिस्ट हमने क्रिएट करी हुई है, और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सअप चैनल की लिंक दिया है, आप फटाफट से दोनों को ज्वाइन करके और वहाँ से लाभ उठा सकते हैं। ओके, बहरहाल नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 4, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग पास्ड द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट? लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लेटन, लॉर्ड माउंटबेटन और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लॉर्ड रिटन। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हु वाज द वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ द चोरी चौरा इंसिडेंट? तो चोरी चौरा इंसिडेंट के टाइम में इंडिया के वाइसराय कौन थे? अगर आपको भी करेक्ट आंसर आता हो तो साथ साथ आप भी कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिखने की कोशिश करेगा, और वीडियो के एंड पे जरूर बताइएगा आप इंडिया के कौन से स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच करें, और आपने आज की इस वीडियो में से टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करें। ओके, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड रीडिंग। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 6,
मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, राजा गोपालचारी लीड द साल्ट सत्याग्रह इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स। जल्दी से बताइएगा भाई, राजा गोपालचारी के द्वारा साल्ट सत्याग्रह को लीड करा गया लेकिन कौन सी स्टेट से, ये आपसे पूछा गया यहाँ पे। देखिए हमारे चैनल का मेन मकसद है कि भाई कंसेप्ट पाओ और मार्क्स लाओ। जब तक आप लोग कंसेप्ट नहीं पाओगे तब तक मार्क्स लाना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाएगा। ओके, तो इसलिए आप हमारे पढ़ाने का तरीका है कि भाई बड़े सादा, सहल, आम और फेम सी लैंग्वेज में हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों को समझ आ जाए। और शायद इसी का मेन कारण है कि हमारे इस चैनल पे एक साल के अंदर 50,000 पहले सब्सक्राइबर्स की फैमिली कंप्लीट हो चुकी है। ओके, तो जल्दी से बताइएगा भाई, तमिलनाडु, केरला, मेघालय या मणिपुर। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। तो याद रखिएगा तमिलनाडु इज करेक्ट आंसर। ओके, और तमिलनाडु के रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखने होंगे जो एसएससी एमटीएस के पेपर में काफ़ी बार पूछे गए हैं और कहीं ना कहीं रिपीटेड है, पूछे भी जाते हैं और पूछे जाने की भी चांस रखते हैं। सबसे पहली बात, तमिलनाडु की बात करें तो जालीकाटू। ओके, जालीकाटू तमिलनाडु का एक इम्पॉर्टेंट और बड़ा फेमस सा फेस्टिवल है। ओके, एक फेस्टिवल आपने याद रखना है जालीकाटू के नाम से। उसके बाद आप लोगों को याद रखना होगा तमिलनाडु का एक क्लासिकल डांस है जो अमूमन पूछा जाता है। क्लासिकल डांस की बात करें तो भारतनाट्यम। ओके, भारतनाट्यम के नाम से क्लासिकल डांस है तमिलनाडु का। उसके बाद अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो और भी बहुत सारे फैक्ट रहते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए आप यही 2-3 याद रख लीजिए क्योंकि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7, द पूना पैक्ट 1932 वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन। तो 1932 वाला जो पूना पैक्ट था वो एक एग्रीमेंट था, लेकिन किसके दरमियान हुआ था? नेहरू एंड अंबेडकर, गांधी जी एंड अंबेडकर, मालवीय एंड अंबेडकर, और गांधी जी एंड नेहरू। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज गांधी जी एंड अंबेडकर। ओके, तो याद रखिएगा गांधी जी और डॉक्टर BR अंबेडकर के द्वारा एक पैक्ट साइन हुआ 1932 में जिसका नाम पूनम पैक्ट रखा गया। ओके, तो ये भी आपको याद रखना होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपको बहुत बार पूछे गए हैं और पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, हु स्टार्टेड द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर इन इंडिया। अब आपसे पूछा गया कि भाई पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में किन के द्वारा स्टार्ट करा गया? बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, लॉर्ड विलियम बेंटिक, और J.A. हिक्की। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज J.A. हिक्की। ओके, तो ध्यान में रखिएगा इन्हीं के द्वारा पहला इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया में स्टार्ट करा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, द जलियांवाला बाग मीटिंग वाज कॉल्ड टू प्रोटेस्ट द अरेस्ट ऑफ। तो जलियांवाला जो बाग हुआ था, ठीक है, जलियांवाला बाग में जो मैस्किर हुआ था तो उस टाइम जो मीटिंग थी किनको अरेस्ट करा था, उस बिना पे वो प्रोटेस्ट वहाँ पे रखा गया था। सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल, सैफुद्दीन किचलू एंड भगत सिंह, सत्यपाल एंड हिमू, राम प्रसाद बिस्मिल एंड भगत सिंह। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज सैफुद्दीन किचलू एंड सत्यपाल। ओके, तो ये 2 ऐसे लीडर्स थे जिनको अरेस्ट करा गया था और उसी बिना पे जलियांवाला बाग में प्रोटेस्ट हुआ था। सो फाइनली अगर हम बात करें 1919 में 13 अप्रैल 1919 को वहाँ पे जनरल डायर के द्वारा जो भी ऑर्डर करा गया था आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 10, who was the governor general of Bengal when the permanent settlement was introduced there in 1793? Lord Cornwallis, Lord Wellesley, Lord Canning, or Lord Curzon? So correct answer is option A, that is Lord Cornwallis is correct answer. Okay, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 11, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चन फॉर ऑल एसएससी एग्जाम्स लाइक SSC, CGL, CHSL, Steno, or other MTS. Okay, in which of the following movements did Mahatma Gandhi make the first use of a hunger strike as a weapon? Ahmedabad strike 1918, Rowlatt Satyagraha 1919, Non-Cooperation Movement 1920-22, Bardoli Satyagraha 1928। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज अहमदाबाद स्ट्राइक 1918। ओके, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, गांधी कंसिडर्ड खादी एज अ सिंबल ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक ग्रोथ, और मॉरल प्योरिटी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, इंडिया विंस फ्रीडम इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो आप लोगों से हमें काफ़ी बार ये कहने को मिला कि देखिए आप लोगों को हमने बहुत बार कहा है कि भाई
अगर हम बात करें नावल्स के बारे, ऑटोबायोग्राफी के बारे, और अगर हम उसके साथ ही साथ बात करें बुक्स एंड ऑथर की, तो यहाँ से 100% एसएससी एमटीएस के एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। इसलिए ये सारे के सारे लेक्चर हमने आप लोगों को ऑलरेडी प्रोवाइड करे हुए हैं, और जो भी हमारे व्हाट्सअप पैड वाले ग्रुप में शामिल हैं तो वहाँ पर हमने ये सारे के सारे भेजे हुए हैं। अबुल कलाम आज़ाद, मोहम्मद अली, जाकिर हुसैन या सैयद अहमद खान। सो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ अबुल कलाम आज़ाद। तो इन्हीं के द्वारा ये ऑटोबायोग्राफी है इंडिया विंस फ्रीडम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं करा या पीडीएफ परचेज नहीं करी है तो 9596736083 ओके, आप इस नंबर पे जल्दी से फटाफट से मैसेज करेगा और आपको पीडीएफ प्रोवाइड करी जाएंगी। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस व्हेन द माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड। तो जब माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट करा गया उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। और आप लोग जानते होंगे इंडियन नेशनल कांग्रेस का आज़ादी के लिए एक अहम रोल अदा रहा है। ओके, आप इसके रिलेटेड कुछ याद रखिएगा, लेकिन फिलहाल के लिए बताइएगा उस टाइम इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना आज़ाद और जेबी कृपलानी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज जेबी कृपलानी। ओके, इंडियन नेशनल कांग्रेस की हम बात करें तो 1885 में, ठीक है, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की बुनियाद रखी गई, यानी फाउंडेशन ईयर इसका 1885 माना जाता है, और एओ हयूम के द्वारा इसकी बुनियाद रखी गई। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, आप लोगों को ये ज़रूर याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, इन विच ईयर द रोलैट एक्ट वाज पास्ड। आप जल्दी से बताइएगा रोलैट एक्ट कौन से ईयर में पास करा गया। 18 अप्रैल 1919, 12 फरवरी 1918, 15 ऑफ मार्च 1918 और 18 मार्च 1918। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज 18 मार्च 1918। ओके, तो याद रखिएगा रोलैट एक्ट की बात करें तो ये 18 मार्च 1918 को पास करा गया। क्वेश्चन नंबर 16, द प्लेस डंडी इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। बड़ा सिंपल, सादा, आम, सैल और बेसिक सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा गया कि भाई जो डन्नी, आपने सुना होगा ना डंडी मार्च। ओके, तो जो ये डंडी मार्च है ये गुजरात की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। नवसारी डिस्ट्रिक्ट, अहमदाबाद, पंचमहल या नन ऑफ दीज। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज नवसारी डिस्ट्रिक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, हु डिमांड्स टू सेपरेट इलेक्टोरेट्स इन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और नन ऑफ दीज। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, दैट इज डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ओके, अच्छा, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा आर्टिकल 32 को कहा गया था कि ये हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, और ये क्वेश्चन हमें याद आ गया क्योंकि ये बहुत बार एसएससी के द्वारा रिपीट भी करा गया है। क्वेश्चन नंबर 18, विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस द डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स। तो जल्दी से बताइएगा भाई कौन से गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को इंट्रोड्यूस करा गया। लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन और नन ऑफ दिस। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज लॉर्ड डलहौजी। ओके, तो ध्यान में रखिएगा ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 19, वियर वाज द ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन 1919। तो 1919 में ऑल इंडिया खिलाफत कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हेल्ड करी गई। लाहौर, मुंबई, राजस्थान और दिल्ली। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन डी, दैट इज दिल्ली। ओके, तो ध्यान में रखिएगा दिल्ली यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, एट विच प्लेस गांधी जी गिव द स्लोगन डू आर डाई। सिंपल सा क्वेश्चन है, यानी गांधी जी के द्वारा कौन से प्लेस पे ये स्लोगन यानी ये नारा लगाया गया डू आर डाई, यानी करो या मरो। ग्वालियर टैंक मैदान, कलाम मैदान, आज़ाद मैदान और नन ऑफ दिस। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, दैट इज ग्वालियर टैंक मैदान। ओके, और अगर हम बात करें, अगर अभी तक आप लोगों ने पीडीएफ परचेज नहीं करी है या एसएससी एमटीएस का व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं करा तो आप जल्दी से अभी से ही फटाफट करके इस नंबर पे मैसेज करके पीडीएफ परचेज करके व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं। ओके, और साथ ही साथ आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा आज की वीडियो में से आपने टोटल कितने क्वेश्चंस करेक्ट करे, आपका स्कोर कितना रहा और आप इंडिया के कौन से स्टेट या यूटी से हमारी वीडियो वॉच करें। बाकी अगर हम बात करें बीएसएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर नहीं है, बीएसएफ हेड कांस्टेबल ट्रेडमैन के बम्पर वैकेंसीज आउट कर दी गई हैं। और अगर हम बात करें 25 अगस्त को लास्ट डेट रहने वाली है फॉर्म फिलिंग की। आप लोगों ने फॉर्म अप्लाई करा तो अच्छी बात है, अभी से ही प्रिपरेशन स्टार्ट करेगा। आप लोगों को इसी हमारे चैनल पे क्लासेस मिल जाएंगी। और अगर अभी तक आप लोगों ने बीएसएफ हेड कांस्टेबल नहीं है यार, बीएसएफ ट्रेडमैन
बीएसएफ कांस्टेबल ट्रेडमैन की अगर हम बात करें, आप लोगों ने अगर फॉर्म अप्लाई नहीं करा है, आप जल्दी से फटाफट से इस नंबर पे मैसेज करके हमें डॉक्यूमेंट्स भेज दीजिए और हम आपका फॉर्म अप्लाई कर देंगे बिना किसी दिक्कत और बिना किसी देरी के। ओके, तो बहरहाल आइए आज की इस वीडियो को यहीं पे खत्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा।